नमस्कार और स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे चैनल देवांशु सक्सेस मोटिवेशन पर। आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी पाप का गुरु कौन है। शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था। ब्राह्मण का एक 10 साल का लड़का भी था। एक दिन उनका तबीयत खराब हो गया और मृत्युवरण हो गया। ब्राह्मण का जो लड़का था, पिता की मृत्यु के बाद वह गांव छोड़ के काशी चला गया। उधर जाके क्या करेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वह एक आश्रम को गया और गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरी को शिक्षा प्रदान करेंगे। गुरुजी बोला, ठीक है, तुम इस आश्रम में पढ़ाई करो। कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा पंडित हो गया और वो जब काशी से शिक्षा ग्रहण कर गांव में आए तब चारों तरफ चर्चा होने लगी कि पंडित जी बड़े विद्वान हैं, काशी से शिक्षा ग्रहण करके लौटे हैं। ये खबर उस नगर के राजा के पास पहुंच गई कि हमारे पास की गांव में जो ब्राह्मण था उसका बेटा काशी से शिक्षा लेके गांव आया, बहुत बड़ा पंडित हो गया। राजा बोला, ठीक है, मैं उनसे मिलूंगा। एक दिन राजा आया पंडित से मिलने के लिए और राजा ने पंडित से पूछा कि कृपा करके बताइए कि पाप का गुरु कौन है। राजा के प्रश्न को सुनकर पंडित चौंक गए हैं। पंडित जी ने अपनी अभी तक धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु के बारे में जाना था, लेकिन पाप का गुरु कौन है इसके बारे में पंडित जी को कोई जानकारी नहीं थी। पंडित जी तत्काल काशी वापस लौट गए क्योंकि पंडित जी को लगा कि उनकी शिक्षा अभी अधूरी है। वो कई विद्वानों गुरु जी के पास गए, लेकिन उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, पाप का गुरु कौन है। वे अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भटक रहे थे। तभी उन्हें एक वेश्या ने बुलाया और पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं। पंडित जी ने उत्तर दिया और अपनी सारी समस्या बताई और कहा कि मैं ये प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं कि पाप का गुरु कौन है। तब उस वेश्या ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो बड़ा सहेज है, लेकिन इसका उत्तर पाने के लिए आपको कुछ समय मेरे पड़ोस में रहना पड़ेगा। पंडित जी राजा के प्रश्न का उत्तर पाना चाहते थे। वो राजी हो गई। उस वेश्या ने पंडित जी के रहने की व्यवस्था पास की पड़ोस घर में कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। वो अपने हाथ से बनाते थे और खाते थे। कुछ समय बीता। एक दिन उस वेश्या ने पंडित जी से कहा कि आप इतनी मेहनत करते हैं फिर खाना खाते हैं, आपको खाना बनाने में काफी परेशानी होती है, क्यों ना मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था कर दिया करूं, और यह कोई देखने वाला भी नहीं है। और यदि आप अपनी सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान करते हैं तो मैं आपको 20 स्वर्ण मुद्राएं भी दक्षिणा के रूप में प्रतिदिन दिया करूंगा। पंडित जी ने विचार किया कि बना बनाया भोजन मिलेगा, साथ में स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगे। इसकी बात मान लेते हैं, इसमें कोई घाटा नहीं है। अब पंडित जी सारा नियम, धर्म, आचार विचार भूल गए और कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हमें मंजूर है। पंडित जी बोले, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें हमारे कमरे में कोई आते जाते ना देखेंगे। वेश्या ने बोला, ठीक है। पहले ही दिन उसने पंडित जी के सामने खाना परोस दिया। अब पंडित जी जैसे खाने के लिए आगे बढ़े, उस वेश्या ने थाली खींच लिया। अब पंडित जी अगबुला हो गया। बोले, ये कैसा मजाक कर रही है। तब वेश्या ने कहा, यह मजाक नहीं, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहां आने के पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। खाने की बात तो दूर की, लेकिन कुछ स्वर्ण मुद्राएं के लोभ में आकर आपने अपना सारा नियम धर्म भुला दिया है। इसी लोभ के कारण आप मेरे हाथ का बना खाना भी खाने को तैयार हो गए हो। ये ही पाप का गुरु है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सभी का धन्यवाद।